भवानीपुर के जंगल में चमेली कौवी अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहू का नाम टुनी और छोटी का नाम टुनटुनी था। एक दिन चमेली कौवी टुनटुनी के पास आकर कहती है, टुनटुनी बहू, आज से घर का सारा काम तुझे करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं भी तेरा हाथ बटा दिया करूंगी। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? टूनी भाभी तो घर का सारा काम करती थी। आपको तो पता है मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी, टूनी बहू माँ बनने वाली है। ये लो काजू बादाम वाला दूध ले जाकर टूनी बहू को दे दो। टुनटुनी दूध का गिलास लेकर टूनी चिड़िया के कमरे में जाती है। ये लीजिए भाभी, काजू बादाम वाला दूध माँ जी ने आपके लिए भेजा है। टूनी दूध पी लेती है और ग्लास को टुनटुनी के हाथ में देते हुए कहती है, टुनटुनी, जरा मेरे कमरे की सफाई कर देना, बहुत गंदा हो गया है। बड़ी आई मुझसे कमरा साफ करवाने वाली, मैं इनकी नौकरानी हूँ। खुद तो बिस्तर पर पड़ी पड़ी महारानी की तरह ऑर्डर दे रही हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, उस दिन क्या होगा जब माँ जी को ये पता चलेगा कि मैं सचमुच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं है, जब तक ये नाटक चल रहा है मैं इसे चलने दूंगी। एक दिन टूनी का पति जुगनू कौवा उससे कहता है, टूनी, चलो आज मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ और तुम्हारा चेकअप कराता हूँ। नहीं जी, मैं डॉक्टर के यहाँ जाकर क्या करूँगी? सब कुछ तो अच्छा भला चल रहा है। बेकार में डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ दे देगी जो मुझे खाना पसंद नहीं। टूनी डर रही थी कि वो डॉक्टर के यहाँ जाएगी तो उसकी पोल खुल जाएगी, लेकिन जुगनू कौवा टूनी की एक बात नहीं मानता और उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी जुगनू कौवा को एक फोन आता है। टूनी, मेरा एक जरूरी फोन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम डॉक्टर से चेकअप करा के आराम से घर चली जाना। इतना कहकर जुगनू कौवा वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ जो जुगनू यहाँ से चला गया, वरना मेरी चोरी पकड़ी जाती। आज डॉक्टर उसे बता देती कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। फिर टूनी चिड़िया बिना अपना चेकअप कराए घर वापस लौट जाती है। तू आ गई बहू, आ यहाँ बैठ, मैं तुझे जूस पिलाती हूँ। अगले दिन टूनी की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। और बता टूनी बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। जैसा तुमने बताया था मैंने वैसा ही नाटक किया है। मेरी सास तो पोते की आस लगाए बैठी है, लेकिन उसे क्या पता कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। टूनी चिड़िया की ये बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। ये क्या टूनी भाभी, आपने सभी लोगों को अपनी झूठी गर्भवती होने की बात बताई। आपने सबको धोखा दिया है। मैं जाकर ये बात माँ जी को भी बताती हूँ। अच्छा, तो तू जाकर माँ जी को बताएगी? मैं इस काबिल तुझे छोड़ूंगी तब ना। अगर तूने माँ जी को कुछ बताया तो मैं तेरे पति को जान से मरवा दूंगी। भाभी, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं। आपको जो करना हो कर लीजिएगा। आज तो मैं आपकी सच्चाई माँ जी को बताकर ही रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया चमेली कौवी के पास जाती है और टूनी चिड़िया की सारी सच्चाई उसे बता देती है। माँ जी, टूनी भाभी ने आपको आज तक धोखे में रखा, वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये तू क्या कह रही है टुनटुनी बहू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, मैंने अभी अभी ये सारी बातें अपने कानों से सुना है। टूनी बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब तुम यहाँ एक पल नहीं रुक सकती, तुम निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन आप तो पोते की रट लगाकर बैठी थी। ऐसे में मैं क्या करती? बहू, तूने एक बार मुझसे कहा होता, मैं तुम दोनों बहुओं को बहुत प्यार करती हूँ। ये तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। चमेली कौवी टूनी चिड़िया को गले लगा लेती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।